हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इनविशन लोटस पे आपका स्वागत है। मैं हूं अब्रारा, आपका ओन इवेंट मैनेजर। आज हम बात करने वाले हैं कि स्पॉन्सर्स को कैसे लाए। स्पॉन्सर्स पब्लिक इवेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ना परफेक्ट टाइम है क्योंकि अभी कोई पब्लिक इवेंट हो नहीं रहा है ना, आप कर भी नहीं पाओगे, ज़्यादा लोग आ नहीं पाएंगे, तो पब्लिक इवेंट करके क्या फ़ायदा। तो अभी कोई पब्लिक इवेंट नहीं हो रहा है, अभी बेस्ट टाइम है आपका ये होमवर्क करने का। मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी ना, ये आपके स्पॉन्सर्स से बात करने से, मिलने से पहले का स्टेप्स है। ये आप घर पे बैठ के आज आसानी से कर सकते हो। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोबेबल स्पॉन्सर्स। मतलब जो लोग, जो ब्रांड शायद आपके इवेंट को स्पॉन्सर कर दे। मतलब जैसे आप कोई भी इवेंट कर रहे हो, उस इवेंट से रिलेटेड क्या क्या ब्रांड्स हैं। सपोज़ आप एक कॉलेज का कोई फेस्ट कर रहे हो या कोई भी कॉलेज इवेंट कर रहे हो, उसका ऑब्वियसली ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड कॉलेज से रिलेटेड कौन कौन स्पॉन्सर्स कर सकता है? स्कूटी, मोटर बाइक, ये सब के ब्रांड्स कर सकते हैं। फास्ट फूड के ब्रांड्स कर सकते हैं। कपड़े के ब्रांड्स कर सकते हैं। तो ये सब ब्रांड्स को आप लिस्ट आउट करो कि कौन कौन कर सकता है, किसका ऑडियंस आपके ऑडियंस के साथ मिलता है। आपका एक इवेंट का ऑडियंस होगा, वो ऑडियंस कौन से ब्रांड के ऑडियंस के साथ मिलता है, वो ढूंढो आप। रिलेटेबल स्पॉन्सर्स होगा, स्पॉन्सरशिप मिलने में आसानी होगा। ये हेल्पफुल रहता है क्योंकि ना, अगर आप ऐसे ब्रांड को पिच करो, सपोज़ आप कॉलेज इवेंट कर रहे हो एंड आप पिच कर रहे हो ऐसे ब्रांड को जो कमर का बेल्ट बनाता, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखने के लिए, लगेगा? मोस्टली नहीं लगेगा। तो वैसे ब्रांड को अगर आप पिच करोगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, उनका भी टाइम ज़ाया होगा, उनका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। मोस्टली कॉलेज के बच्चे, ऑब्वियसली बहुत कम बच्चे होते हैं जो उम्र दराज अपने पेरेंट्स या दादा दादी के ये सब चीज़ों का, ये सब ज़रूरतों को ख्याल रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी जो हमारे घर में बुज़ुर्ग है वो रख रहे हैं इस चीज़ का ख्याल। तो हम लोग मोस्टली रखते नहीं हैं। मोस्टली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या बस मास्टर्स कर रहे हैं, उनका दिमाग में ये सब आता ही नहीं है। तो ऐसा अगर ब्रांड को आप पिच करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, दोनों का वक्त ज़ाया। तो वैसा ब्रांड ढूंढो जो आपके इवेंट के साथ रिलेट कर पाए। उससे क्या होगा, ब्रांड को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। ब्रांड अपना इंटरेस्ट देखेगा, आपको स्पॉन्सर करेगा, आपको आराम से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। हाँ, इतना आसान नहीं होता है, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा, एंड ये जो और पॉइंट्स बोल उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी बात पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जो आपने लिस्ट बनाया है कि ये ब्रांड शायद स्पॉन्सर कर दे, उनमें से ये ढूंढो कि कौन कौन से ब्रांड जनरली स्पॉन्सर करते हैं। जैसे बाइक्स एंड स्कूटी का ब्रांड्स काफ़ी स्पॉन्सर करता है पब्लिक इवेंट्स में। मैं नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज बहुत ब्रांड करते हैं, सबका ब्रांड नाम मैं याद भी नहीं कर सकती। तो ये ब्रांड्स करते हैं क्योंकि यंगस्टर्स ज़्यादा टू व्हीलर्स लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। आप वो ढूंढो कि कौन कौन से ब्रांड जनरली स्पॉन्सर करते हैं। ऑब्वियसली आप अगर इवेंट्स को फॉलो करते हो तो आपको दिख जाएगा। आप पब्लिक इवेंट्स में जाओ ना, आपको दिख जाएगा। पब्लिक इवेंट्स का जो बैनर होता है, स्टैंडीज होता है, उसमें स्पॉन्सर्स का नाम लिखा होता है, स्पॉन्सर्स का लोगो रहता है। उसका फ़ोटो क्लिक कर लो, उसका लिस्ट आउट कर लो, या फिर आप गूगल में जाओ यार। गूगल में आपको हर तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन से इवेंट को कौन कौन स्पॉन्सर। एटलीस्ट बड़े बड़े नाम तो मिल जाएंगे, शायद छोटे नाम ना मिले। कोई भी इवेंट का, मोस्टली बिग पब्लिक इवेंट्स जो होता है, उसका एक अलग से वेबसाइट होता है, या फिर उस कंपनी ने अलग से उसका इन्फॉर्मेशन डाला हुआ होता है अपनी वेबसाइट पे। तो उस वेबसाइट पे जाके ढूंढो कौन कौन स्पॉन्सर्स था, किस लेवल पे वो स्पॉन्सर किए हैं। तो ये सब चीज़ें ढूंढो एंड आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ब्रांड जनरली स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड है। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि आप उनको उनका प्रॉफिट, लाइक ब्रांड्स का प्रॉफिट दिखाओ आपके इवेंट के ज़रिए। जैसे मैंने कहा कि यंगस्टर्स हैं, टू व्हीलर्स, वो लोग काफ़ी लेते हैं। तो अगर आप क्लाइंट को समझाओगे कि अगर आप हमारा इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हो तो मोस्टली आपका ये जो इतना 2000, 3000, 5000 का ऑडियंस है, उसमें से अगर 100 बंदा भी आपका ये बाइक खरीदता है ना, आपका स्पॉन्सरशिप का पैसे से ज़्यादा आ जाएगा। तो आप समझ सक रहे हो, 5000 बंदे में 100 बंदा खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके और भी आपके अपने टैक्टिक्स, अपने तरीके अपनाओ कन्विंस करने का।
तो उनको ये समझाओ कि आपका ये बेनिफिट है, हमारे इवेंट में स्पॉन्सर करके आपका ये बेनिफिट है, हमसे ज़्यादा आपका इवेंट है, हम तो पैसा लेके इवेंट कर लेंगे, लेकिन आपका बेनिफिट है लाइफ टाइम के लिए, आपको एक कस्टमर मिल जा रहा है, आपको कई कस्टमर मिल जा रहे हैं। तो ये ऐसे करके उनको उनका प्रॉफिट दिखाओ तो वो स्पॉन्सर करेंगे। फिर आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, दैट इज़ कि सपोज़ आपने 10 ब्रांड का लिस्ट निकाला कि इनको इनको आप कांटेक्ट करोगे, स्पॉन्सरशिप के लिए पूछोगे, उनमें से 8 लोगों का नंबर या ईमेल मिल रहा है, बाकी 2 ब्रांड्स का नहीं मिल रहा है, छोड़ दो उनको, उनके पीछे अपना दिमाग मत ख़राब करो। 8 ब्रांड मिल रहे हैं ना, उनसे कांटेक्ट करो, क्योंकि 10 का 10 तो आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं नहीं, मोस्टली नहीं करते हैं इन जनरल, बट 8 में जो है शायद 8 में 5 लोग स्पॉन्सर कर दे, तो आपको बाकी 2 का क्या ज़रूरत है। आप उन 8 से ही बात करो, शायद आपको 2-3 बार एक्स्ट्रा कॉल करना पड़े, लेकिन उनसे बात करो। एंड जो लोगों का कांटेक्ट ही नहीं है उनसे, उनके पीछे लाइक उनके उन सब ब्रांड के पीछे दिमाग ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। शायद आप किसी सोर्स के थ्रू, किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ला सकते हो, उन ब्रांड के ऑफिस का डिटेल्स ला सकते हो, बट इससे जितना लाइक वक्त बीतेगा उससे बेहतर है आप बाकी आर्टों में ज़्यादा अटेंशन दे के काम करो, बाकी आर्ट ब्रांड्स में। ये फ़ायदा होता है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करे, शायद स्पॉन्सर ना करे, जिनका आप पीछे इतना भागोगे, जे उनका कांटेक्ट नहीं है, बहुत सोर्स लगा के कांटेक्ट ढूंढोगे एंड आखिर में देखा उन्होंने स्पॉन्सर ही नहीं किया। तो बेहतर है जो इजीली मिल रहा है पहले उनको पिच करो, उसके बाद आप सोच सकते हो, आपके पास अगर टाइम है ज़रूर सोचो, लेकिन पहले उन ब्रांड्स को देखो जिनका कांटेक्ट डिटेल्स है, एंड कांटेक्ट डिटेल्स पहले निकाल लो, पिच करने से पहले ऑब्वियसली निकाल लो। ये जो मैं प्रिपरेशन सब बता रही हूँ ये सब क्लाइंट से बात करने से, लाइक स्पॉन्सर से, ब्रांड से बात करने से पहले का स्टेप्स है। एंड इसी बात पे फाइनल पे आते हैं, जैसे मैंने कहा कि 8 में से शायद 5 ब्रांड स्पॉन्सर करें, तो क्या होता है कि आपका जो ब्रांड है, आप जो ब्रांड लिस्ट किए हो उसमें से सारे बड़े ब्रांड होना ज़रूरी ही नहीं। काफ़ी ऐसे ब्रांड्स होते हैं जैसे बेवकूफ़ हो गया, सोल स्टोर हो गया, ये ग्रोइंग स्टेज पे हैं, जैसे अर्थ रिदम हो गया, ये सब ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं एंड ग्रोइंग स्टेज में हैं। तो वो जब ग्रो कर रहे हैं तो उनका उस फेज़ में अगर आप स्पॉन्सरशिप मांगोगे, शायद ज़्यादा पैसों का स्पॉन्सरशिप ना कर पाए वो, क्योंकि वो उतना लाइक उनका सोर्स नहीं है, उनका कैपिटल उतना है नहीं, शायद ना कर पाए, कम अमाउंट का कर पाए, लेकिन उनसे आपका तो इवेंट में थोड़ा ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, आप इवेंट करने में थोड़ा पैसा ला पाओगे और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक ग्रोइंग कंपनी है, जितना लोग उनके ब्रांड के बारे में जानेंगे ये उनका फ़ायदा है। जनरली ऐसे ग्रोइंग ब्रांड्स जो एकदम बड़े हो, मतलब बड़े ब्रांड सब कोई उनको जानता है, ऐसा नहीं हो गया है, जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, लाइक सपोज़ 5 लाख लोग जानते हैं उनके बारे में या 10 लाख लोग जानते हैं, उनमें से शायद 2 लाख उनका कस्टमर है, बाकी नहीं है। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, आप उनमें से अगर कुछ और हज़ार उनको ऑडियंस दे दो तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है, एंड वो स्पॉन्सर करते हैं। आई डोंट नो, मैं ये जो ब्रांड्स का नाम ली हूँ वो स्पॉन्सर करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं एज ए एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। एंड ये आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्यों पता है, क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं ना, इनके साथ कम्युनिकेट करना ज़्यादा आसान है, इनका ज़्यादा लेवल नहीं होता है कि पहले यहाँ कॉल करो, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर स्टेज पे, फिर उसके बाद पोजीशन पे, एंड बहुत लेट में जाके शायद फाइनल जो मेन कॉन्टैक्ट पर्सन है उनके साथ कॉन्टैक्ट हो ही ना पाए। बड़े ब्रांड्स के साथ ये काफ़ी बार होता है, बहुत कम ब्रांड्स हैं जो लाइक डायरेक्टली जो मेन कंसर्न पर्सन है वो बात करते हैं डायरेक्टली, काफ़ी ब्रांड नहीं करते हैं। बट ये जो ग्रोइंग ब्रांड्स हैं ना, इनको ज़्यादा अर्ज होगा कि नहीं हमें थोड़ा सा प्रमोट करना है, तो वो थोड़ा सा प्रमोट अगर वो स्पॉन्सरशिप करते ना, स्पॉन्सर कर दे आपके इवेंट को, उनको भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपको हर स्पॉन्सरशिप से पहले उसको प्रिपेयर करना है खुद को, उसके बाद स्पॉन्सरशिप पे जाना है। एंड अगर आप सपोज़ स्पॉन्सरशिप लाना चाहते हो, सपोज़ आपके 3 महीने बाद स्पॉन्सर से आप अभी जा रहे हो, नहीं होगा, बिलीव मी नहीं होगा। एंड ये एक्सपीरियंस का बात मैं कह रही हूँ,
नहीं होता है। अगर आप ऐसे सिंपल सोचे कि अरे यार लोग तो ये कर ही देंगे, छोटा सा इवेंट है, मेरा 1.5 लाख खर्चा हो रहा है, मैं टाइटल स्पॉन्सर से ही 40,000 मांग रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे स्पॉन्सर नहीं देते हैं, इतना जल्दी नहीं होता है। एक एक स्पॉन्सर्स को कन्विंस करने में 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। आपको वक्त लेके, सपोज़ आप दिसंबर में कोई इवेंट करो, आप अभी से शुरू करो। हाँ, मानती हूँ अभी पैंडेमिक के कारण कोई पब्लिक इवेंट नहीं होगा। सपोज़ आप 2022 का दिसंबर में कर रहे हो, तो अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मई तक, उसके बाद आप जून से स्पॉन्सर से बात करो, करना स्टार्ट कर दो, कुछ तो आएगा। एंड 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखना, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में आप अगर अक्टूबर नवंबर के तरफ जाओगे, सितंबर की तरफ भी जाओगे, आपको स्पॉन्सर्स बड़े ब्रांड्स मोस्टली नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादातर अवार्ड फंक्शंस होते हैं इंडिया में, ज़्यादातर। एंड उस दौरान जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं उसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स सब अपना पैसा लगा देते हैं। एंड हर कंपनी का, ऑलमोस्ट हर बिग कंपनी का एक बजट होता है स्पॉन्सर करने के लिए। तो उसमें वो अगर ऑलरेडी पैसा लगा चुके, ऑब्वियसली वो अपना आउट ऑफ द बजट जाके आपके इवेंट को स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो इसीलिए उतना लेट मत करो। एंड और एक चीज़, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो है मार्च अप्रैल में, उस दौरान कोई भी स्पॉन्सर नहीं करेगा। हाँ, उनका अगर बजट रह गया है कि सपोज़ काफ़ी बजट है, उनको स्पॉन्सर करना है, शायद कर दे, लेकिन जनरली उस टाइम उनका स्पॉन्सरशिप का सारा अमाउंट खर्चा होता है। एंड उनको फाइनेंशियली जो कैलकुलेशंस है वो ईयर एंडिंग में दिखाना होता है, उस दौरान वो स्पॉन्सर नहीं करते हैं। आप जनवरी में जाओ, शायद मिल जाए, बट मुश्किल है। सबसे बेस्ट टाइम है जून जुलाई तक आप स्पॉन्सर्स को बात कर डालो, जून जुलाई अगस्त तक, उसके बाद आपको मिल जाएंगे स्पॉन्सर्स। हर साल का ये टाइम टारगेट रखना। अगर आप पब्लिक इवेंट कर रहे हो साल में 2, 3, 4, 5 जितना करो, एक ही टाइम पे बात करो। एंड अगर आप कोई भी ब्रांड को कन्विंस कर लेते हो स्पॉन्सर करने में, वो स्पॉन्सर करते हैं एंड उनको फ़ायदा भी होता है, तो एक चीज़ याद रखना, वो शायद दोबारा आपके ब्रांड को, आपके इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि उनको फ़ायदा मिला है तो वो इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरीके से आप एक ये ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्स एक बार हो गया तो काम ख़त्म, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बार बार एक ही ब्रांड स्पॉन्सर कर सकता है, डिपेंड्स ऑन आप क्या इवेंट कर रहे हो एंड उनका क्या फ़ायदा है। तो अपने स्पॉन्सरशिप्स के बारे में प्रमोट पिच करने से पहले ये जो 5 पॉइंट्स मैंने कहा है, वो पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखना एंड उससे काम करना। पहले ये होमवर्क कर लो, उसके बाद काम करो, ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे।